50,000 का उत्ते सवाब है। मैं आख्या पुत्रे तू जरबा तकसीमा दे ले तामी गल बच जाएगी। वैसे आला हजरत ने तो सिर्फ इन्ना कह के गल मुका दी है कि मक्का ही बड़ा जाहिद है, तैबा न सही अफजल, पर हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। मगर हिसाब करेगा तो हिसाब में भी तू पीछे रह जाएगा। मैंने कहा 50,000 तो तूने माना है ना? कहने लगा हाँ। मैंने कहा लाख मक्का में? कहने लगा बिल्कुल। मैंने कहा नबी की ये दुआ मुस्लिम बुखारी में नहीं है? कहने लगे कौन सी? मैंने कहा जब नबी मदीना में आए दुआ की, या अल्लाह मदीना में मक्का से दुगनी बरकत दे दे। मैं जिम्मेदार हूं हदीस का तालिब इल्म होने के नाते, नहीं हदीस तो है। तो मैं आख्या मौली साहब फिर इश्क दी ऐनक नाल कभी पढ़ लिया करो। इसका मतलब ये हुआ नबी ने मक्का से जो दुगनी बरकत मांगी ना, इसका मतलब ये हुआ मक्का में अगर एक नमाज का सवाब 1 लाख नमाज के बराबर है तो मदीना में कम अज कम 2 लाख। 50,000 ये मिला तो 2.5 लाख। तो मदीना की नमाज जमात के साथ सारी नमाजों से अफजल, सारी नमाजों से उसका मुकाम ऊंचा। अब और पीछे चले जाएं, वहां इमाम मिल जाए जिसको गौसे आजम जैसा, उस नमाज का क्या दर्जा होगा? अच्छा फिर मौला अली पाक जैसा इमाम मिल जाए, उस नमाज का क्या दर्जा होगा? अब दर्जे पढ़ते जा रहे हैं, मैं इख्तिसार कर रहा हूं। और इमाम हो उस्मान गनी जैसा, आप बस सुभान अल्लाह कहते जाए अगर समझ आ रही है तो। और एक नमाज में इमाम हो जाए फारूक आजम जैसा, और फिर एक नमाज में इमाम हो जाए नबियों के बाद अफजलुल खल्क सिद्दीक अकबर जैसा, उस नमाज का दर्जा क्या होगा? और फिर आगे बढ़े, मुक्तदी हो अली जैसे, उमर जैसे, उस्मान जैसे, अबू बकर जैसे, और इमाम हो इमामुल अंबिया जैसा, मस्जिद हो नबवी, और पढ़ी जा रही हो नमाज, उस नमाज के दर्जे के बराबर मुकाम में कोई और नमाज हो सकती? एक तमहीद, दूसरी तमहीद को अटैच करके मैं नतीजा निकालने लगा हूं। अब आए नमाज सारी शान वाली, मगर सजदा जब इंसान की नाक और माथा जमीन पे रख देता है ना बंदा, और कहता है या अल्लाह तू सबसे आला। अरकाने नमाज में सजदा का दर्जा किसी और रुकन को नसीब नहीं है। जब ये बातें तय हो गई, सुन ली, मैं इख्तिसार कर रहा हूं, तो अब सुने, इबादत में अफजल नमाज, नमाजों में अफजल वो नमाज जो मस्जिद नबवी में जमात के साथ मिले, और फिर इमामुल अंबिया इमाम हो, सहाबा और अहले बैत मुक्तदी हो, उस नमाज के क्या कहने। और फिर नमाज के अरकान में भी हालत सजदा की हो, और सजदा मेरा तेरा नहीं इमामुल अंबिया का हो। उस सजदे का मुकाम और दर्जा का तयन है कोई माई का लाल करने वाला? तो जब उस नमाज के सजदा के दर्जा का कोई तयन नहीं कर सकता और उसके बराबर कोई और सजदा नहीं हो सकता, तो मुझे बताएं उस सजदा की हालत में जो कंधे पे खेले हैं, उस हुसैन और हसन के दर्जे को कौन जान सकता है? कितना ऊंचा है हसनैन का दर्जा, कितना ऊंचा है हसनैन का दर्जा, कितना ऊंचा है हसनैन का दर्जा। हमारी अकल वहां पे कुर्बान हो जाती है, हमें समझ नहीं आ पाती। उस सजदे वाले की जबीन, उसकी अजमतों को कोई नहीं पा सकता, तो उस हालत में कंधों पे खेलने वाले हसनैन की अजमतों को कैसे पाले? मगर ये बात ज़हन में रखें, फर्क ख्याल रखा करें। कुछ लोग जज्बात में फर्क खत्म कर देते हैं, हिफ्ज़े मरातब का ख्याल नहीं करते। सजदे की हालत में उन्हें ऊंचा किसने किया? बोलिए, मुस्तफ़ा ने। तो भाई ऊंचा करने वाला और ऊंचा होने वाले क्या बराबर हो सकते हैं? आप बस ये बात ज़हन में रखा करें। खुदाई में हसनैन का दर्जा कितना ऊंचा है, इसको चश्मे तसव्वुर से कभी इश्क की ऐनक लगाकर तन्हाई में बैठकर सोचना, तो तुम्हारे मुंह से निकलेगा वाह हसन और वाह हुसैन।